बात करेंगे गैंग्स ऑफ पंजाब चैप्टर 3 की। मोहाली में कबड्डी का टूर्नामेंट था। मैच के पहले खिलाड़ी वार्म अप कर रहे थे, एक्सरसाइज में बिजी थे। स्टेडियम में दर्शकों का हुजूम भी उमड़ा था और तभी गोलियों की आवाज ने सबको दहला दिया। स्टेडियम खौफ से भर गया। सामने एक शख्स खून से लथपथ पड़ा था। लोग उसे उठा रहे थे। आनंद फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। क्या है गैंग्स ऑफ पंजाब के चैप्टर 3 की शुरुआत? जिसकी हत्या हुई है उसका नाम है राणा बलाचौरिया, और हत्या का दावा करने वाला जिसने कहा कि हमने मूसे वाला मर्डर का बदला ले लिया। मोहाली में कबड्डी मैच देखने के लिए दर्शक जुटे थे। स्टेडियम खचाखच भरा था। खिलाड़ी मैच के पहले एक्सरसाइज कर रहे थे कि तभी गोलियों की आवाज से मैदान गूंज उठा। भगदड़ जैसी मच गई। फायरिंग करने वाले भाग निकले और जिस पर फायरिंग झोंक दी, अब उसका नाम पता चला तो लोगों के होश उड़ गए। हमलावरों ने राणा बलाचौरिया को गोली मार दी। आनंद फानन में जख्मी राणा को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सवाल ये कि किसने किया राणा बलाचौरिया का मर्डर? किसने रची बलाचौरिया की मौत की साजिश? किसके इशारे पर बलाचौरिया की हत्या हुई? कबड्डी मैच के दौरान सारे सीसीटीवी कैमरे ऑन थे। मोहाली पुलिस एक एक कैमरे के फुटेजेस खंगाल रही है। हमलावरों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई। प्रारंभिक जांच में गैंगस्टर लिंक और राजनीतिक साथ ही व्यक्तिगत दुश्मनी के एंगल को भी देखा जा रहा है। इस हत्या ने पंजाब में कानून व्यवस्था और खेल आयोजनों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए। राणा बलाचौरिया की सिक्योरिटी को देखते हुए हमलावर फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ हत्या करने पहुंचे थे। हमलावरों की प्लानिंग देखिए कि पहले तो फेंस बनकर राणा के पास पहुंचे। इसके बाद राणा बलाचौरिया के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की। राणा के पास पहुंचते ही हमलावरों ने राणा के सिर पर गोली मार दी और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी के मर्डर का तार पंजाब के खूनी गैंग वॉर से सीधा जुड़ा है। इसकी तस्दीक किसी और ने नहीं, बल्कि राणा बलाचौरिया की हत्या की जिम्मेदारी वाला पोस्ट अब सामने आ चुका है। राणा को मौत की नींद सुनाने वालों ने सोशल मीडिया पर गुरुमुखी में एक पोस्ट लिखा है। इसे गौर से देखिए और सुनिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध 2022 में हुए सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ा है। सिद्धू मूसेवाला की थार पर अंधाधुंध फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया गया था और इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। अब कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के खून के प्यासे बम्बीहा गैंग ने ली। मोहाली में कबड्डी कप में राणा बलाचौरिया का जो कत्ल हुआ है, उसकी जिम्मेदारी मैं, डोनेबल, शगनप्रीत, मोहब्बत रंधावा, अमर खब्बे, प्रभदा सुवाल और कौशल चौधरी लेते हैं। राणा हमारे एंटी जग्गू और लॉरेंस के साथ सांझ रखता था। इसने सिद्धू मूसेवाला के कातिल को रहने के लिए जगह दिलवाई थी और खुद उन्हें संभाला था। आज राणा को मारकर हमने अपने भाई सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लिया। ये काम हमारे भाई मक्खन अमृतसर और डिफॉल्टर करण ने किया। गैंगवॉर की नजर से राणा बलाचौरिया की सनसनीखेज हत्या ओपन एंड शट केस है कि बम्बीहा गैंग ने राणा को मारकर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का बदला लिया। लेकिन राणा की मौत की गुत्थी इतनी भी सुलझी हुई नहीं है, क्योंकि राणा सिर्फ कबड्डी खिलाड़ी नहीं था। राणा बलाचौरिया की प्रोफाइल एक बार देखिए। कुंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया का हिमाचल के शाही परिवार से भी संबंध था। उनके परदादा ऊना के पास स्थित एक रियासत के राजा थे। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी इनके पुरखों के यहाँ घर में रुके थे। उन्होंने इनके घर में 100 साखियां लिखी थी। कुंवर दिग्विजय सिंह ने पहले कुश्ती खेली और बाद में कबड्डी खिलाड़ी बन गए। इसके बाद उन्होंने अपनी कबड्डी टीम बनाई और प्रमोटर की भूमिका भी निभाने लगे। मॉडलिंग में भी हाथ आजमा रहे थे और आने वाले दिनों में कुछ गानों में काम करने की योजना बना रहे थे। राणा बलाचौरिया के दुल्हन के हाथ की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी। सिर्फ 11 दिन पहले ही राणा की बारात निकली थी। बड़ी धूमधाम से राणा बलाचौरिया ने लव मैरिज की थी और राणा ने देहरादून की एक युवती से शादी की थी। सिर्फ 30 साल की उम्र में राणा बलाचौरिया ने अपनी मेहनत और लगन से बड़ा मुकाम हासिल किया। कबड्डी खिलाड़ी तो थे ही, अब वो 2 टीमों के प्रमोटर्स भी थे और मोहाली कबड्डी टूर्नामेंट के लिए राणा अपनी टीमों को लेकर पहुंचे थे, जहां उनकी निर्मम हत्या कर दी गई।